सेकंड सेशन ऑफ परसेंटेज में हम आज 3 टॉपिक करने वाले हैं। पहला हमारा है परसेंटेज कंपैरिजन, दूसरा हमारा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अभी देखो जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है इसको हम कभी-कभी नेट परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं, नेट परसेंटेज चेंज। और जो उसका तीसरा नाम होता है वो कहते हैं ओवरऑल परसेंटेज चेंज। क्या? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। जो तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है एक्सपेंडिचर प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देखेंगे। कभी-कभी एक्सपेंडिचर प्राइस क्वांटिटी ना हो के ये कभी-कभी क्या आता है रेवेन्यू, सेल्स और कंजप्शन। ठीक है? ये तीनों का रिलेशन देखेंगे। और देखो ये क्यों बेसिक, बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हमारे को अक्सर दिखेंगे ओमेट एग्जाम और कैट में आते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट करेंगे जो हमारे को परसेंटेज में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखो पहला हमारा क्या है परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन में हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि x is what परसेंट ऑफ b। जब भी अगर ऐसा आएगा तो आप क्या करेंगे x अपॉन y इंटू 100। अगर कभी आपको ऐसा पूछा कि ये कितना परसेंट होगा y का तो ये ऐसा करना x अपॉन y इंटू 100। इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो आता है x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। तो इन दिस केस क्या करेंगे x और y में जो डिफरेंस होगा वो हम लेंगे, कंसीडर करेंगे। और देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मोर पूछा गया, क्या बोला है मोर। तो जब भी आपको मोर यहाँ पर आएगा तो हम क्या लेंगे यहाँ पे लेस या फिर स्मॉलर नंबर। कौन सा स्मॉलर इनटू 100। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर आता है y इज, एक सेकेंड, y इज व्हाट परसेंट लेस देन x। तो इसमें भी क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। जो x और y का डिफरेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, स्मॉलर लेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या ग्रेटर नंबर लिखा था, यहाँ पर कहेंगे बिगर नंबर। बिगर नंबर अभी हम जब भी सम करेंगे तो आपको समझ में आएगा इनटू 100। जो यहाँ पर हमारा चौथा कॉन्सेप्ट होता है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। परसेंटेज एरर मतलब कितने का एरर आ गया हमारे को, एक्चुअल में कितना होना चाहिए था बट हमें कितना आ रहा है। तो इसमें भी हम क्या लेते हैं डिफरेंस अपॉन जो एक्चुअल आना चाहिए इनटू 100। तो परसेंटेज कंपैरिजन के अंदर हमारे पास कितने हैं, 4 टॉपिक है। कितने? 4 हैं। पहला क्या है, व्हाट x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। दूसरा हमारा x इज व्हाट परसेंट मोर देन y। तीसरा है y इज व्हाट परसेंट लेस देन x। चौथा हमारा है परसेंटेज एरर। अभी देखो कैसे आप याद रख सकते हो। जब भी आपको मोर पूछेगा, x इज व्हाट परसेंट मोर देन y, तो हमेशा यहाँ पर स्मॉलर नंबर लोगे कि कितना से इंक्रीज हो गया, कहाँ पर था कहाँ पे चले गया। और फिर y इज व्हाट परसेंट लेस देन x, तो इसमें क्या लेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो और बिगर नंबर इनटू 100। तो हमारा जो परसेंटेज कितना लेस है वो पता चल जाएगा। अभी ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया परसेंटेज कंपैरिजन का, इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगला कॉन्सेप्ट करेंगे। चलो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने इससे प्रीवियस सेशन में कर लिया था। आप वो जाके चेकआउट कर लो, बिकॉज़ वहाँ पर हमने बेसिक को परसेंटेज सिखाया था। देखो इसमें क्या बोला गया, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20%, 30% लोअर देन अ थर्ड नंबर। तो बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकंड नंबर लोअर देन द फर्स्ट नंबर। सिंपल है। यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर है हमारा, एक सेकंड नंबर है, क्या थर्ड नंबर है हमारा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज कंपैरिजन पे। अभी हम अज्यूम कर लेते हैं जो हमारा थर्ड नंबर है वो क्या 100 है। जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है 20% लेसर है, तो ये कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो क्या था 20% लेता तो 20 आ गया। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या पूछा है, सेकंड नंबर कितना लोअर है फर्स्ट नंबर से, तो कितना लोअर है 5 लोअर है। कितने से लोअर है, कितने पे से, 80 पे से। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 80 से इंटू 100। 100 क्यों करेंगे, बिकॉज हमारे को परसेंटेज निकालना है। तो नाउ कैलकुलेट दिस, नाउ दिस जीरो का कैंसर, तो ये क्या आ जाएगा 50 अपॉन 8 व्हिच इज इक्वल टू, आप इसको कट करोगे तो 8 6 48 आता है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो व्हिच इज इन ऑप्शन ए। तो अगर इसको सॉल्व भी करोगे कितना आएगा आपका 6.25% आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चन हम करें परसेंटेज कंपैरिजन का। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, इफ 60% ऑफ इनकम इज इक्वल टू 75% इनकम, 75% ऑफ बीज इनकम, देन हाउ मच इज इनकम इज मोर देन बी। बहुत इजी है। देखो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि 60% का फ्रैक्शन क्या होता है। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/5। उसी तरह से 75 का फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, 3/4। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो 3/5 है, 3/5 ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, 3/4 ऑफ इनकम ऑफ बी है।
ये इक्वल है, तो अगर यहाँ से देखोगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो ए और बी का आपका रेशियो क्या आ रहा है? ए और बी का रेशियो हमारा क्या आ रहा है? ए और बी का रेशियो 5/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5/4 आ रहा है। तो हमें क्या पूछा गया? एज इनकम इज कितना ग्रेटर है बी से? तो यहाँ पर अगर देखोगे रेशियो के हिसाब से तो कितना ग्रेटर है? 1 ग्रेटर है, तो 1 कितने से ग्रेटर है? 4 से ग्रेट हो रहा है ना? मैंने क्या बोला जब हम ग्रेटर चेक करें कितना ग्रेटर है, तो हम स्मॉल रख लेते हैं हमेशा, छोटा नंबर। तो छोटा यहाँ पर क्या है? 4 है, तो 4 इन 1/4 इंटू 100। 100 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हमें फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है। अगर वैसे भी अगर आप देखोगे तो 1/4 क्या होता है? 25%। तो डायरेक्टली आप इसका 25% टिक कर सकते हो। 25 क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या बोला गया है? स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 35 इंस्टेंट ऑफ 53। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? अभी जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट देखा था परसेंटेज कंपैरिजन का, जो फोर्थ हमारा कॉन्सेप्ट था परसेंटेज एरर, वो देखेंगे। तो परसेंटेज एरर निकालते हैं कैसे? देखो निकालेंगे। अभी एक नंबर था, चलो यहाँ पे कोई एक नंबर लेते हैं, ठीक है? कोई एक नंबर था, हमें किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/3 से। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर है। क्या ये हमारा एक्चुअल नंबर है? ठीक है, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। बट जो नंबर है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये रॉन्ग नंबर है। क्या रॉन्ग ये रॉन्ग नंबर हमारा आ गया। क्या आ गया? रॉन्ग नंबर। ये हमारा एक्चुअल नंबर था, ये हमारा रॉन्ग नंबर आ गया। तो कैसे सॉल्व करें इसको? देखो, जब भी आपको ये टाइप के क्वेश्चन आए तो अभी क्या करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 5 है। तो दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15 आता है। तो आपको नंबर अज्यूम करना है कितना है? 15 नंबर है। कितना है? 15। 15। अभी आप इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो क्या आएगा? 25। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या 9। तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए था। बट अभी आया कितना हमारे पास? 9 आया। तो कितने का एरर एरर आ गया यहाँ पर? तो आप देखोगे तो हमारे पास 25 आना चाहिए था, बट आया कितना? 9 आया। तो कितने का एरर आ गया यहाँ पर? अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 25 माइनस 9, तो अगर यहाँ पे 1 देखो तो 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10 20, तो 16 का कितने? 16 का एरर है। कितने का? 16 का एरर आ रहा है। कितने पे? 9 पे आ रहा है। ठीक है, होना कितना चाहिए था? 25 होना चाहिए था, बट आ कितना रहा है हमारे पास? 9 आ रहा है। तो देखो कितने, देखो यहाँ पर अभी कौन सा नंबर आप लोगे? अभी कहाँ से 25 आना चाहिए था, बट कहाँ पे चले गए हम? 9 पे चले गए। तो यहाँ से यहाँ पे गए ना, क्या हो गया? लोअर हो गया। तो जब भी लोअर होता है तो हम क्या कहते हैं? ग्रेटर नंबर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 इंटू 100। 100 क्यों ले रहे? बिकॉज हमारे को क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। नाउ अभी इसको कैंसिल कर दो। 25 वन जा 25 फोर जा। नाउ मल्टीप्लाई 14 को सॉरी 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64%। व्हिच इज इन ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये देखो परसेंटेज एरर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखा गया अक्सर ओमेट एग्जाम में आता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या बोला है? A's income is 20% more than B. B's income is 20% less than C. तो whose income is highest पूछा है। इसमें से तीनों में से हाईएस्ट इनकम किसका है? आपको सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर आपको ये पता है देखो कितना ईजी हो जाएगा ये। ए अपॉन बी का रेशियो निकालो। क्या बोला है? ए का जो सैलरी है, इनकम है, वो कितना है? 20% ग्रेटर है, मतलब 5 में एक क्या है? ज्यादा है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 6/5। उस दूसरी तरफ अगर आप बी और सी का देखो तो बीज इनकम इज 20% लेस, मतलब 5 में एक क्या है? कम है। इसका इनकम 4 का, तो ये क्या आ जाएगा? 4/5। नाउ इफ यू सी द रेशियो बिटवीन ए बी सी, हमें रेशियो निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज़ यहाँ पर नंबर तो दिया नहीं है, परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। तो वी कैन ईजिली फाइंड द रेशियो, और फिर जिसका रेशियो ज्यादा होगा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 6/5। बी और सी का रेशियो क्या दिया? 4 एंड 5। तो इसमें क्या होता है? राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड अप्रोच से हम इसको रेशियो को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में ब्लैंक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर है, और यहाँ पर ये 4 हो जाए 4 आ जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई दिस, तो क्या आ जाएगा? 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, और ये 5 5 जा 25। तो आप क्लियरली इस रेशियो से देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसका सैलरी है? रेशियो है 25 किसका है? सी का है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सी। तो हुज इनकम इज हाईएस्ट अमंग ऑल, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सी का इनकम क्या है? सबसे ज्यादा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है? व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70 हैव अ डिजिट 1 और 9 इन यूनिट प्लेस? तो सब देखो बहुत इजी है क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 1 से लेके 10 तक में कितने हैं, फिर 10 से लेके 20 तक में कितना है, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फिर 60 से 70। अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 20 में 2 डिजिट आते हैं, 1 9। फिर यहाँ पे देखो 10 से 20 में भी 2 आते हैं ना, 10 से 20 में कितने? 2 आते हैं। एक आते हैं 11 और एक आते हैं 90। यहाँ पर भी क्या आएगा? 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 20 से 30 में कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा।
यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो इन टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऑल टुगेदर 14 डिजिट ऐसे हैं, 14 नंबर ऐसे हैं जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 है या तो 17 है। तो देखो उसको कैसे करेंगे? 17 नंबर ऐसे हैं जिसके 1 डिजिट पे क्या है, यूनिट प्लेस पे कितने हैं? या तो 1 है या तो 9 है। अभी टोटल नंबर कितने, 1 से 70 में 17 नंबर है। तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। करेक्ट? तो अभी देखो ये 7 और ये 7 कट जाएगा। अभी यहाँ पर 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना? यहाँ पर 14 आएगा, ना कि 17 आएगा। ठीक है? 14। यहाँ पर भी क्या आएगा? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। 14। तो ये 0 से ये 0 कैंसल हो गया। नाउ सी 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो क्या आएगा? 2 इंटू 10 व्हिच विल गिव यू 20%। तो 20% ऐसे नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे या तो 1 है या तो 9 है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट अभी हम कहाँ पर आ गए? सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कभी-कभी हम क्या बोलते हैं? मैंने बोला था नेट परसेंटेज चेंज या फिर ओवरऑल क्या बोलते हैं? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, जब भी नेट परसेंटेज चेंज बोलेगा या फिर ओवरऑल परसेंटेज चेंज बोलेगा। तो आप कैसे कर सकते हो? देखो सक्सेसिव परसेंटेज मतलब क्या होता है? परसेंटेज प्लस माइनस परसेंट। प्लस माइनस क्यों बोलो? या तो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है 1%। फिर दूसरा परसेंट क्या हो रहा है? फिर से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए परसेंटेज ए प्लस माइनस बी, फिर प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ये हमारा क्या होता है? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है। कभी-कभी क्या होता है? आप इसको वन लाइनर अप्रोच में भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है ए, ठीक है? अभी वो 10% से ग्रेटर हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता 10% का तो कोई नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते 10% से ग्रेटर हो गया, तो कितना 1 1 10 अपॉन कितना आ जाएगा? 100। ठीक है? फिर वो क्या होगा? 10% से डिक्रीज़ हो गया, तो इसी का जो ये नंबर है, इसको 10% से डिक्रीज़ करना तो आएगा 90 अपॉन 100। तो ये आपका क्या होगा? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो या फिर आप इसको ऐसे निकाल लो, जो आपका परसेंटेज आएगा उसको डायरेक्ट सिंगल वे में कर सकते हैं। अभी जब भी हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और ईज़ी हो जाएगा। नेट परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये तीनों ही क्या होते हैं? एक ही टर्म होते हैं, तो हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अभी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन्स देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर देखो क्या बोला है, टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज 10%, 20% ऑफ एन आर्टिकल इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट, उसका कितना परसेंट इंक्रीज होगा? एक परसेंटेज पूछा है। तो यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ है, तो हमने क्या लिखा था? प्लस, हमारा फॉर्मूला क्या लिखा था? प्लस माइनस ए मतलब फर्स्ट परसेंट, फिर प्लस माइनस सेकेंड परसेंट, फिर प्लस माइनस क्या होता है? फर्स्ट परसेंट इंटू सेकेंड परसेंट अपॉन 100। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस 10%, फिर यहाँ पर भी दूसरा भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो फिर से क्या आएगा? प्लस 10%, फिर यहाँ पर प्लस 10 into 10 upon 100. Now this 10 upon 10 into 100, this get cancelled, this get cancelled. So now see, this 10 plus 10 will give you 20%, 1 into 1 will give you 1%. तो कितना आ गया ये हमारा? 21%। इसका क्या ओवरऑल चेंज कितना होगा? 21%। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो देखो हम कैसे इसको कर सकते हो। दूसरा मेथड इसका आप ऐसे देख सकते हो। हमारे नंबर अज्यूम करते हैं, हमारे पास क्या एक नंबर अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 100 एक नंबर क्या है? कि हमारे पास एक नंबर क्या है? 100 है। ठीक है? अभी इसको हमने क्या किया? पहले 10% से इंक्रीज कर दिया, तो क्या आएगा? 110 अपॉन 100। फिर भी इसके बाद हमने फिर से 100 10% से इंक्रीज कर दिया, 10%। तो ये भी क्या आएगा? 110 अपॉन 100। नाउ सी 1 2 1 2, फिर क्या हो गया? 1 2, फिर क्या हो गया? 1 2। तो नया नंबर कितना आ गया हमारा? 121। देखो अगर यहाँ पे देखो पुराना नंबर कितना था हमारा? 100। नया नंबर कितना आ गया हमारा? 121। तो कितने से नंबर से इंक्रीज होगा ये? 21% से इंक्रीज हो गया यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल लाइन अप्रोच में भी कर सकते हो, और या फिर ये फॉर्मूला है कि जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हमारा फॉर्मूला था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोला गया है? रवि इनिशियल सैलरी वाज इंक्रीज बाय 50%। पहले उसकी सैलरी क्या होगी? 50% से इंक्रीज हो गई। देन एक सेकंड, देन रिड्यूस्ड बाय 50%। पहले इंक्रीज हो गया, फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो वन लाइनर अप्रोच लगा लो, या तो नेट परसेंटेज चेंज जो मैंने आपको बताया था, तो उसको नेट परसेंटेज चेंज से करेंगे तो इजी हो जाएगा। पहले इंक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया? प्लस 50%। अभी क्या बोलेगा? फिर डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज मतलब माइनस हो गया, तो माइनस 50%। अभी देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। अंडरस्टूड? अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट परसेंट इंटू सेकेंड अपॉन
100, ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अभी नाउ सी दिस 50 गेट कैंसल विद दिस, तो 5 5 जा कितना होता है? 25। तो 25 क्या नेगेटिव आ रहा है ना हमारा 25%, तो उसका सैलरी क्या हो जाएगा? 25 से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो व्हिच इज़ इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका हमारा? करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और जो हमारा वन लाइनर अप्रोच था उसको वैसे भी कर सकते हो। वो कभी यूज़ करते हैं जब भी आपको कोई वैल्यू दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रवि का इनिशियल सैलरी 10,000 था, फिर इंक्रीज़ हुआ 50,000 से, फिर डिक्रीज़ हो गया 50% से, तो कितना होगा? अभी देखो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट में करते हैं तो आपको क्लैरिटी और आएगी। अभी देखो यहाँ पर जो जो क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, देखो यहाँ पर क्या दिया है? A population of a village decrease at a rate of 20% per annum if its population 2 year ago was इतना, तो अभी कितना होगा? प्रेजेंट में कितना होगा? तो देखो पहले कितना था उसका पॉपुलेशन 10,000। मैंने अभी क्या बोला देखो ये वन लाइनर अप्रोच यूज़ करेंगे या फिर आप क्या कर सकते हो इसको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से भी कर सकते हो आपको। पहले वो एक लाइन अप्रोच में देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन पता है 20% का तो हमारे लिए क्या बहुत ईज़ी हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, मतलब 5 में से 1 क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का था इतना हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। करेक्ट, ये फर्स्ट ईयर का है। अभी और ये सेकंड ईयर में क्या हुआ 20% से फिर से डिक्रीज़ हो गया। तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। तो जो हमारा अभी आंसर आएगा, जो यहाँ पर आंसर आएगा, वो हमारा क्या है उसका प्रेज़ेंट वैल्यू जो प्रेज़ेंट पॉपुलेशन है वो कितना हो जाएगा। तो नाउ सी इसको कट करते हैं। देखो 5 से कट करते हैं इसको 5 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 तो कितना आएगा ये 2000 फिर कट करेंगे 5 4 ज़ा तो कितना आएगा हमारे पास 400। तो नाउ मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 60 तो क्या हो जाएगा ये 400 इंटू 16 व्हिच विल गिव यू 16 4 ज़ा 64। तो 6400 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो या तो आप नेट परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हो। नेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पहले क्या होगा उसका डिक्रीज़ हुआ 20% फिर से 20% डिक्रीज़ हुआ। ये माइनस कितना हो गया 20 इंटू 20 अपॉन 100 दिस गेट कैंसल दिस गेट कैंसल तो क्या आएगा 20 प्लस 20 40 और ये कितना ठीक है नेट उसका कितना 44% क्या होगा डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया डिक्रीज़ हो गया 44%। तो 44% का डिक्रीज़ हो गया तो अभी कितना होगा उसका 64% कितना होगा 1 सेकंड कितना होगा 66% होगा कितना 66%। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो इजी लगा सॉरी 56% कितना होगा इसका 56% कितना होगा उसका 56%। अगर 44% से डिक्रीज होगा तभी की उसकी पॉपुलेशन कितनी 56%। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है? देखो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है अ पपाया ट्रीज प्लांट 2 ईयर अगो। अब इसमें क्या बोला गया है इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर इफ एट द प्रेजेंट द हाइट ऑफ अ ट्री अभी इसका इतना हाइट है तो व्हाट वाज व्हेन द प्रेजेंट जब भी उसको प्लांट किया गया था तो वो टाइम पे उसकी हाइट कितनी आएगी। देखो यहाँ पर क्या है पहले साल में भी इंक्रीज हुआ दूसरे साल में भी क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो जब भी प्लांट किया गया था हमारे पास तो कुछ था ही नहीं कितना हाइट था तो हम क्या लेंगे प्रेजेंट यहाँ पे व्हेन इट वाज प्लांटेड। तो हाइट समझ लेते हैं एचएस को हम मान के चलते हैं। अभी फिर से सेम कॉन्सेप्ट 20% क्या होता है 1/5 तो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो 5 में 1 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन 1 सेकंड 5 हाँ ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1% तो 6/5 फिर से इंक्रीज हो गया तो क्या आएगा 6/5 व्हिच इज इक्विवेलेंट तो कितना आएगा 540 यहाँ पे दिया हुआ है 540। अब इसको कैंसिल करते हैं 6 1 6 6 9 540 तो इसको कट करेंगे कितना आएगा 15। नाउ जो उसकी हाइट है प्रेजेंट हाइट वो कितनी आ जाएगी ये 5 और ये 5 उधर चले जाएंगे कितना 5 5 25 तो 15 इंटू 25 मल्टीप्लाई कितना आसान है 25 10 250 25 5 जा 125 कितना आ जाएगा 573 तो कितना आएगा 375 सेंटीमीटर इसका आंसर जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इंक्रीज बाय 5%। पहले साल में 5% से इंक्रीज हो गया ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाय 5%। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन इज इतना। सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरह से हमने भी क्वेश्चन नंबर 21 किया था उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 भी करेंगे। अभी देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे अभी क्या पूछा यहाँ पर बिगिनिंग में कितना था तो बिगिनिंग पॉपुलेशन कितना हो जाएगा बिगिनिंग में पॉपुलेशन इंटू देखो अभी आपको 5% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 5% का फ्रैक्शन अगर नहीं पता तो 105 अपॉन क्या 100 करोगे आप तो कितना आएगा 21 अपॉन 20 करेक्ट। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 5% जब इंक्रीज होगा तो ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 21 अपॉन
20 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो क्या आएगा ये 19/20, मतलब 5% का तो 1/20 होता है। तो 20 में 1 इंक्रीज हो गया, 21/20, फिर डिक्रीज हो गया तो 19/20, व्हिच विल कम्स आउट टू बी अ 47880। अभी सिमिलर जिस तरह से हमने क्वेश्चन 19 किया था, क्वेश्चन 22 भी, सॉरी, जिस तरह से हमने 21 किया था उसी तरह से क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 भी करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको सॉल्व नहीं होता तो फिर कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट में बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में क्या बोला गया है, रवीज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। 10% से इंक्रीज हो गया ओवर द लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर विल बी 20% हायर देन द नेक्स्ट ईयर। मतलब अभी क्या हो गया, 10% से इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट ईयर 20% से इंक्रीज होगा। अभी लास्ट ईयर सैलरी उसकी कितनी थी, 15,000, तो अभी नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, मतलब उसकी अभी की सैलरी कितनी है, 15,000, करेक्ट। अभी 10% से इंक्रीज हो गया, तो 10% क्या होता है, 1/10, मतलब 10 में एक इंक्रीज हो गया, तो 11/10 आ गया। अभी ये जो सैलरी है ये 20% से हायर हो जाएगी, तो 20% का फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, 1/5। तो 1 में 5 यानी 5 में 1 इंक्रीज हो गया, तो क्या आएगा, 6/5। ना उसको भी कैंसिल करते हैं, इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या होगा, 5 1 5, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा, 33,000। फिर नाउ दिस जीरो गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 300 इंटू 66, नाउ मल्टीप्लाई, 6 3 18, 6 is 18 प्लस 19, तो कितना आ जाएगा उसका सैलरी, 19,800, विच इज इन ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं एलओडी वन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक है। तो ज्यादा सोचना नहीं, ये सब कभी कभी जो हमारे ओमेट एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में 24 क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50%, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो उसका नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा एरिया में। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 50% क्या होता है, 1/2, फिर 20% क्या होता है, 1/5। नाउ देखो अभी परसेंटेज क्या हो रहा है, उसका लेंथ चेंज हो रहा है ना, तो क्या हो सकता है, इसका हम लेंथ निकालते हैं। ये क्या हो सकता है, या तो न्यू लेंथ हो सकता है, या तो ओल्ड लेंथ हो सकता है, करेक्ट। तो जो नया लेंथ है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 50% से इंक्रीज हो गया, मतलब 5 में 1, सॉरी 2 में 1 इंक्रीज हो गया, तो क्या आएगा, 3/2, ओल्ड अपॉन न्यू का। और दूसरी जगह देखोगे लेंथ का, अगर ब्रेथ का भी वही होगा, न्यू अपॉन ओल्ड का। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 20% से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, 20% से क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब 5 में 1 इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, 6/5। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया, जो हमारा न्यू एरिया है और जो ओल्ड एरिया है, फिर हम परसेंटेज इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा एनए है, न्यू एरिया है, वो क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे ओल्ड एरिया, तो क्या आ जाएगा हमारा, ओल्ड लेंथ इंटू ओल्ड एरिया। तो न्यू लेंथ कितना है हमारा, 3 है, न्यू ब्रेथ कितना है, 6 है, तो हमारा ओवरऑल एरिया कितना आ गया, 18 आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, ओल्ड लेंथ कितना है, 2, ओल्ड एरिया 5, तो कितना आ गया, 10। तो पता पहले कितना था हमारा, 10 था एरिया, अभी कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। तो कितना से इंक्रीज हो गया, 8 से इंक्रीज हो गया, करेक्ट। तो जब भी इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, लेसर नंबर लेते हैं, परसेंटेज निकालते, तो 8/10 इंटू 100, तो दिस जीरो गेट कैंसिल, 8 10 80, तो क्या हो गया, 80% से हमारा क्या हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, विच इज एन ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, चाहे परसेंटेज में या तो एक्सपेंडिचर प्राइस क्वांटिटी बोल लो, या तो रेवेन्यू, सेल्स और कंजप्शन, ठीक है, ये तीनों का रिलेशन बोल लो। देखो इसमें दो होता है, इसमें क्या होगा, या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा। लेट्स सपोज अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या सेम है, पहला केस क्या, एक्सपेंडिचर सेम है। दूसरा हम लेते हैं एक्सपेंडिचर डिफरेंट का, कहते एक्सपेंडिचर डिफरेंट। जब भी एक्सपेंडिचर क्या होगा, सेम होगा, जब भी होगा एक्सपेंडिचर सेम होगा, तो हमेशा ये याद रखना, जो प्राइस का क्वांटिटी होगा, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो या तो आप क्वांटिटी लो कर दोगे, या अगर या फिर क्वांटिटी अगर ज्यादा लेना चाहोगे तो या तो क्या होगा, उसका प्राइस लो होगा। बट एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके पास अगर 12 रुपीज है, क्या 12 रुपीज है, अगर सपोज एक चॉकलेट कितने 3 रुपीज के है,
तो आप कितने ले सकते हो? 4 चॉकलेट ले सकते हो। बट अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, अगर सपोज़ हमने प्राइस बढ़ा दिया, क्या कर दिया हमने प्राइस बढ़ा दिया, अगर सपोज़ हमने ₹4 कर दिया, तो आप चॉकलेट कितने ले सकते हो? 3 चॉकलेट ले सकते हो ना? तो जब भी हमारा एक्सपेंडिचर सेम होता है, तो प्राइस और क्वांटिटी का जो रिलेशन होता है, वो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट अगर सपोज़ जब एक्सपेंडिचर डिफरेंट है, मतलब सपोज़ एक ₹10 खर्चे कर रहे हैं, कोई ₹12 खर्चे कर रहे हैं, कोई 15 कर रहा है, तो इन दिस केस क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी, सिंपल। क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये याद रखना, फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। जो हमारा रिलेशन अभी मैं सिखाऊँगा ना, जो हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ये रिलेशन के ऊपर, वो आप ईज़िली कर पाओगे। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है? द प्राइस ऑफ एप्पल इज डिक्रीज बाय 15%। एज द रिजल्ट, रीना इंक्रीज हर कंजप्शन बाय 20%। तो जो प्राइस है एप्पल का, अगर डिक्रीज हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज फाइंड करना है एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या सेम नहीं है, तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम नहीं होता है, तो हम एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो एप्पल का जो प्राइस था, एक तो क्या होगा, न्यू प्राइस होगा, और एक क्या होगा, ओल्ड प्राइस होगा। तो जो न्यू प्राइस होगा डिक्रीज हो गया 15% से। तो अगर हम अज्यूम करते हैं जो हमारा ओल्ड प्राइस था, वो कितना था? 100 था। तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 85। करेक्ट। अभी दूसरी तरफ जो उसका कंजप्शन था, मतलब जो क्वांटिटी वो कर रही थी कंज्यूम, वो न्यू होगा, ओल्ड होगा, मतलब पहला कितना कंज्यूम कर रही थी? वो 100 कर रही थी। ये अज़म्पशन है हमारा, ठीक है? अभी क्या 20% से इंक्रीज़ हो गया, तो मतलब कहाँ पे चले गया? 120 पे चले गया। हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज चेंज फाइंड करना है, किसमें? एक्सपेंडिचर में। तो देखो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर क्या होगा? न्यू हो सकता है और ओल्ड होगा, करेक्ट? तो जो न्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा? न्यू, एक सेकंड, न्यू प्राइस, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे पी, न्यू प्राइस हो, यहाँ पे ए नहीं, क्या है यहाँ पर? न्यू प्राइस, ठीक है? न्यू प्राइस या फिर ओल्ड प्राइस। तो न्यू प्राइस इंटू न्यू क्वांटिटी अपॉन न्यू, अपॉन ओल्ड है क्या? अपॉन ओल्ड है ना नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे न्यू प्राइस हमारा कितना हो गया है? 85 हो गया है। तो न्यू कंजप्शन कितना हो गया? क्वांटिटी 120। इसको डिवाइड करेंगे किससे? जो हमारा ओल्ड है, 100 इंटू 100। ना इसको भी कैंसल आउट कर दे। जब आप कैंसल आउट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर, ये 0 से ये 0 कैंसल कर दो। अभी फिर 5 से कट करो इसको, 5 से आप कट करोगे कितना आएगा? 5 वन ज़ा 19, 70, इसको कट करो कितना आएगा यहाँ पर? 5 टू ज़ा 10। नाउ मल्टीप्लाई दिस टू 12, 17 इंटू 12 अपॉन 200, करेक्ट? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 170 अपॉन 34, तो कितना आ जाएगा? 4, करेक्ट। तो अब यहाँ पर देखो आप, जो हमारा न्यू है, वो कितना आ गया? 4%, सॉरी, कितना आ गया हमारा? 204 आ गया। जो हमारा ओल्ड है, वो कितना आ गया? 200 आ गया। तो कितने से इंक्रीज़ हो गया? 4 से इंक्रीज़ हो गया। कितने पे इंक्रीज़ हो गया? 200 पे। इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो दिस 0 गेट कैंसल, तो क्या हमारा बच गया? 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा, तो ओवरऑल कितना बच गया हमारा? 2%। क्या हो गया? 2% से क्या हो गया उसका जो एक्सपेंडिचर है, वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज़, उसका इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसकी वजह से हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? +2 इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब 2% से उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें क्या बोला गया? द प्राइस ऑफ शुगर हैज़ इंक्रीज़्ड बाय 20%। शुगर का जो प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। स्नेहा हैड डिसाइडेड टू ओनली स्पेंड 8% मोर व्हाट शी इनिशियली डिड ऑन शुगर, मतलब शुगर पे जितना खर्च करती थी 8% ज़्यादा कर सकती है। तो इसका जो क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन रिड्यूस, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर और प्राइस दिया है, हमारे क्वांटिटी का रिलेशन फाइंड करना है। तो पहले, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन पता है तो हमारे लिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है। 1/5 नहीं पता है तो भी चलेगा, चलो इसको कैसे करते हैं। प्राइस यहाँ पर क्या आ गया? वही सेम, न्यू अपॉन ओल्ड। न्यू प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो क्या आ गया? 120, ओल्ड कितना आएगा हमारे पास? 100। अभी जो कंजम्पशन है यहाँ पर क्या था? एक्सपेंडिचर दिया, उसने एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे लेस कर, मोर कर दिया है, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे न्यू आएगा और ओल्ड, यहाँ पे क्या क्या? सी डिसाइडेड, स्नेहा डिसाइडेड ओनली टू स्पेंड 8% मोर, तो 8% मोर करेगी वो, तो कितना? 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओल्ड कितना होगा? 100 होगा। तो फिर से उस पे हम अपने बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं, एक्सपेंडिचर न्यू अपॉन ओल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यू प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी अपॉन ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड क्वांटिटी, करेक्ट? नाउ पुट द वैल्यू। अभी देखो, जो हमारा ये था, न्यू एक्सपेंसेस और ओल्ड एक्सपेंसेस कितना है? इसकी वैल्यू 108 अपॉन 100,
करेक्ट? यहाँ इसकी वैल्यू कितना है 120 अपॉन 100। हमें क्या फाइंड करना है, जो उसका कंजप्शन कितने से रिड्यूस हो गया। तो जो उसका ओल्ड कंजप्शन था, यहाँ पर एन आएगा, हाँ, न्यू कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पर रिन्यू, तो जो उनका न्यू क्वांटिटी है और जो ओल्ड क्वांटिटी है, हमें उसमें कितने का रिड्यूस है वो बताना है। तो देखो यहाँ से अभी ये 100 से ये 100 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा न्यू है, जो न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी का रेशियो है, वो कितना आ जाएगा हमारा 108 अपॉन 120। यहाँ पर देखो क्लियरली रिड्यूस बताएगा, तो यहाँ पे तो कम ही हो रहेगा। कितने से कम हो रहा है यहाँ पर 12 से कम हो रहा है। कितने में 120 में। इसका परसेंटेज निकालो, 100 खत्म। ये 0 से ये 0 हो गया, ये 1 से 1 कितना आ गया 10%। तो उसका जो कंजप्शन रिड्यूस हो रहा है कितने से हो रहा है 10% से क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 में क्या बोला गया है, व्हेन द प्राइस रिड्यूस बाय 40% द सेल्स इंक्रीज बाय 60%। तो व्हाट इज द नेट रेवेन्यू इफेक्ट। तो रेवेन्यू में कितना इफेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइस है वो एक न्यू प्राइस बनेगा, एक ओल्ड प्राइस बनेगा। तो न्यू प्राइस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 40% से। तो कहाँ पर पहुंच जाएगा 60 पे, अगर हमारा ओल्ड प्राइस 100 था तो। अभी दूसरी जगह उसका सेल्स क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्वांटिटी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ जाएगा उसका न्यू अपॉन ओल्ड। तो न्यू क्वांटिटी उसका कितना हो रहा है 60% से इंक्रीज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, पहले अगर क्या था 100 था। तो अभी हमें इसका रेवेन्यू पे कितना इम्पैक्ट पर है वो चेक करना है। सिंपल रेवेन्यू देखते हैं, रेवेन्यू एक तो न्यू बनेगा या तो ओल्ड बनेगा। तो न्यू वाले न्यू लिख देंगे ऊपर, तो क्या आ जाएगा 60 अपॉन 160, नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अगर आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16 6 96 अपॉन 100। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो उसका ओल्ड रेवेन्यू था वो कितना था 100 था, बट न्यू रेवेन्यू कितना हो गया 96 हो गया। तो कितने से इंक्रीज हो गया 4 से इंक्रीज हो गया, कितने पे 100 पे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आएगा 100 से 100 कैंसिल, क्या आएगा 4%। तो 4% से क्या हो गया उसका डिक्रीज हो गया, क्या हो गया डिक्रीज हो गया। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, 4% से उसका डिक्रीज हो गया। अभी नाउ 28 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%। By what percentage must one cut down on the consumption of a sugar so that no extra amount to be incurred on the sugar। तो यहाँ पे शुगर पे पैसा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या है हमारा सीम होता है। क्या होता है जब भी एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है सीम होता है। मैंने बताया था आपको वीडियो के जब भी हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो जब भी एक्सपेंडिचर सेम होता है तो प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्वांटिटी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्राइस का क्वांटिटी क्या है न्यू अपॉन ओल्ड। तो न्यू प्राइस क्या हुआ इंक्रीज हो गया 10% से। तो ये 110 पे चला गया, ये कितना हो गया 100 पे। तो अगर देखोगे तो अगर आपको परसेंटेज अगर पता है तो 10% कितना होता है 1/10 होता है। तो क्या हो गया उसका इंक्रीज हो गया 1 में 10 में 1 इंक्रीज हो गया, तो क्या आना चाहिए 11/10। अगर यहाँ से आप कर सकते हैं तो 11/10 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल। तो क्वांटिटी क्या होगा उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, न्यू क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मींस 10 अपॉन 11। तो यहाँ पर अगर देखोगे अगर उसका ओल्ड क्वांटिटी पहले कितना था 10 11 था, तो अभी कितना हो गया 10 हो गया। तो कितने से डिक्रीज हो गया 1 से डिक्रीज हो गया, कितने पे 11 से 1 पे चले गए। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 11। तो जब भी आप इसको मल्टी डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9.09। 9.09 क्या हो गया डिक्रीज हो गया ना 10 से 11 से 10 पे चले गए तो डिक्रीज हो गया। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसमें क्या बोला गया द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन वाज इंक्रीज बाय 33% बट द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ टेलीविजन रिमेन द सेम। यहाँ पर भी क्या है रेवेन्यू सेम है, या रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, जब भी सेम आएगा तो ये हमेशा याद रखो जो प्राइस है वो क्या होगा हमेशा क्वांटिटी के उल्टा ही आएगा। उसी तरह से क्या होगा जो हमारा सेल्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके प्राइस के। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या है उसका प्राइस क्या हो गया इंक्रीज हो गया। देखो अगर आपको 33.33 का फ्रैक्शन नहीं पता तो डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए, वैसे भी इजी है 1/3 होता है। तो क्या हो गया इंक्रीज हो गया मतलब 3 में 1 इंक्रीज हो गया। तो उसका जो अभी प्राइस है न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, तो क्या होगा 3 में 1 इंक्रीज मतलब 4/3 हो गया उसका प्राइस। तो हमें क्या पूछा है उसने परसेंटेज चेंज इन सेल्स का पूछा है, मतलब क्वांटिटी कितना सेल हुआ। तो अगर यहाँ पर भी आप क्यों लिख सकते हो न्यू अपॉन ओल्ड, तो क्या हो जाएगा इसका
ठीक उल्टा हो जाएगा 3/4। तो मतलब क्या है, अगर पहले वो 4 टीवी बेच पा रहा था, तो अभी कितना बेच पा रहा है? वो 3 ही बेच पा रहा है। तो कितना हो गया? 1 कम हो गया। कितने में से? 4 में से। उसका परसेंटेज निकाल लेंगे 100, तो 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा, तो व्हिच ब्रिंग्स अस टू 25%। तो 25% का क्या होगा? उसका डिक्रीज़ हुआ। क्या हुआ उसका? डिक्रीज़ हुआ। तो व्हिच इज़ इन ऑप्शन सी, तो डिक्रीज़ बाय 25%। तो अगर आप देखोगे तो जो हमने कॉन्सेप्ट किए थे, हमने परसेंटेज इंक्रीज़ का कॉन्सेप्ट किया था। फिर हमने क्या किया? हमने पढ़ा परसेंटेज कंपैरिज़न पढ़ा। फिर जो हमारा ये होता है रिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड क्वांटिटी, इसमें हमने 2 वेरिएंट देखे, जब ये एक्सपेंडिचर सेम होता है और जब ये एक्सपेंडिचर डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने आज किया, जो जिसमें हमने 3 कॉन्सेप्ट किया था। हमने परसेंटेज चेंज देखा, क्या देखा? परसेंटेज चेंज, इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखा, परसेंटेज चेंज। फिर हमने क्या देखा? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखा। फिर हमने क्या देखा? एक्सपेंडिचर, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको और 3-4 कॉन्सेप्ट कराऊँगा, जैसे वोटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, जो वोट जिस तरह से डलते हैं। फिर हमारा आता है सेल्समैन टाइप के क्वेश्चन्स बाकी है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे को करने को बाकी है। और हमारा कॉन्सेप्ट आता है, देखो, पासिंग और फेल का, मतलब पासिंग मैक्सिमम मार्क कितना है, पासिंग मार्क कितना है, जो परसेंटेज के अंदर आते हैं। तो ये सब अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलती है अभी नेक्स्ट सेशन में।